नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है पाठ 10, जिसके अंदर पढ़ेंगे 10वां और 100वां भाग, यानी 10वें हिस्से की बात होगी और 100वें हिस्से की बात होगी। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला अ है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये नापने की इकाइयां हैं, तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हम जानते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर होते हैं, यानी वह 100वां हिस्सा या 10वां हिस्सा। प्रश्न है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो देख लेते हैं, 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में है, परंतु यह मीटर में है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। यह 100 सेंटीमीटर और ये 75, तो कितने हो जाएंगे? 175 सेंटीमीटर। यह 3 मीटर और यह 55 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में है, परंतु यह नहीं है। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर। तो कितने हो जाएंगे कुल मिला के? 355 सेंटीमीटर। तीसरा है 4 मीटर 5 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में है, लेकिन यह मीटर में है। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 में 400, 400 प्लस 5, यानी 405 सेंटीमीटर। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ में पहला है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 1/100 वा भाग है। आया कि नहीं समझ में? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होगा। 100वां भाग कैसे लिखेंगे? 1/100। दूसरा क्या है? दूसरा है, 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का 75/100वां भाग है। अभी 1 सेंटीमीटर का पूछा था तो 1/100, अब 75 का पूछा है तो 75/100। ठीक है। तीसरा क्या पूछा है? तीसरा पूछा है, 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का 5/100 वा भाग है। ठीक है। अगला क्या है? 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है? तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होंगे, तो क्या होगा? 2/10। क्या बनेगा इसका उत्तर? 2 मिलीमीटर
1 सेंटीमीटर का 2/10वां भाग है। चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 2/10वां भाग होगा। प्रश्न है, दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और लंबा होना पड़ेगा, यानी कितना बड़ा होना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। दिनेश की लंबाई क्या है? 1 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या परिवर्तित करते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, है ना। 100 और 52 तो सेंटीमीटर में है, तो कितना हो जाएंगे? 152 सेंटीमीटर। ठीक है। चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो क्या है, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, क्योंकि 200 से 2 मीटर तक उसको लंबा होना, यानी 200 सेंटीमीटर तक। अतः दिनेश को 2 मीटर तक बढ़ने के लिए क्या होगा? 200 में से 152 घटा दीजिए तो क्या होगा? 0 में से 2 नहीं जाते तो इससे उधार लेंगे, इसके पास नहीं तो इसके पास लेंगे, तो इसके पास 1 हो जाएंगे, इसको 10 हो जाएंगे, इसको दे देगा 9 और यहाँ 10। 10 में से 2 गए, 8 बचे, 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4 सेंटीमीटर। यानी अतः दिनेश को 2 मीटर तक बढ़ने के लिए 48 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा। अभी कितना है? 152 सेंटीमीटर का, उसे 200 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए 48 सेंटीमीटर और लंबा होना पड़ेगा, है ना। अब प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलना है। 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले? बड़ा आसान है। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। तो भैया 10 से भाग लगा दीजिए, है ना। तो ये सेंटीमीटर में हो गया है, अब भी सेंटीमीटर में हो गया है। 3/10 ये सेंटीमीटर ही है। अब इसको भाग लगाएंगे, नीचे 10, 100 या 1000 का भाग लगाना बड़ा ही आसान होता है। 1 के पीछे कितनी शून्य नजर आ रही है? 1। तो इसका उत्तर होगा 0.3, यानी दशमलव के बाद 1 अंक लगा दो तो 10 का भाग हो जाएगा। ये हो गया सेंटीमीटर। ऐसे ही 25/10 हो जाएगा, अभी सेंटीमीटर में हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? दशमलव एक स्थान छोड़कर लगा दो तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्या है? 105 को सेंटीमीटर में बदला तो 105/10, 10 का भाग लगाएंगे तो एक स्थान छोड़कर दशमलव लग जाए, यानी 10.5 सेंटीमीटर। है ना आसान। 10 का या 100 का या 1000 का भाग देना बड़ा ही आसान होता है। जितनी शून्य है उतने स्थान छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। प्रश्न 5वां है, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 व मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उनमें अंतर ज्ञात कीजिए। यानी किसको किसको नापना है? मोमबत्ती 1 को और मोमबत्ती 3 को। तो भैया 2 क्यों दिया आपने? चलो दे दी होगी उन्होंने, तो अब नाप लेते हैं पहले तो। किसको? मोमबत्ती 1, मोमबत्ती 1 की लंबाई। अब इसको किस में नापे? मीटर में नापे क्या? मीटर में नाप सकते हैं, क्योंकि
चीज छोटी है तो इसको हम सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। ठीक है, तो ये रखा मैंने यहां तक 0 पर। इसकी लो की लंबाई नहीं निकालेंगे, सिर्फ मोमबत्ती की। तो मोमबत्ती की लंबाई आ रही है भैया मेरी ये 0 से 1, 1 से ये, तो हो गई 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मोमबत्ती 3 की लंबाई, मोमबत्ती 3 की लंबाई, इसकी लंबाई भी लगभग 3 सेंटीमीटर, 3.123, 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मोमबत्ती 3 की लंबाई आ गई। अब क्या कहा है, इनका अंतर 3.3 में से 1.5 सेंटीमीटर घटा दीजिए। तो भैया देखो, दशमलव के बाद की चीजों से ये दशांश है, दशांश को दशांश से और इकाई को इकाई से घटाते हैं। 3 में से 5 जाते हैं या नहीं जाते, तो इससे उधार लेंगे। तो यहां बन जाएंगे 2 और यहां हो जाएगा 13। 13 में से 5 गए, कितने बचे, 8 बचेंगे। और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और दशमलव एक स्थान छोड़कर यहां आएगा। यानी क्या है इनका अंतर, 1.8 सेंटीमीटर। मेरा तो भैया इतना आया, आप स्वयं से करने का प्रयास करें, आपकी मोमबत्ती की लंबाई कितनी आती है। मैंने इस लो को नापा नहीं है, सिर्फ मोमबत्ती की लंबाई नापा है। ठीक है, वैसे यह भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, पैसों को रुपए में बदलिए। भैया आजकल पैसे चलते नहीं है, तो बच्चों को पैसों के बारे में पता भी नहीं है। तो भैया क्या होता है, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 99 पैसे के अंदर रुपए कितने होंगे, तो 99/100। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, इसलिए पैसों को रुपए में परिवर्तित करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। अच्छा, अब 100 का भाग देना बड़ा ही सरल है। 1 के पीछे कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दो। तो ये 1 स्थान छोड़ा, ये दूसरा स्थान छोड़ा और ये दशमलव लगा दिया, और आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लगाते, 0। तो क्या उत्तर आया, 0.99 रुपए। अब 75 पैसे को वैसे हल करेंगे, वैसा ही तरीका है। क्या करें, 75/100 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 0.75। ऐसे ही इसको भी देखिए, ये तो 2 रुपए है। ठीक है, और ये 50 पैसे को रुपए में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, ये 2 रुपए पूरे और 50 पैसे को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, 50/100 होगा। और इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.50। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2.50। ठीक है, यानी 2.5 रुपए। इसको मैंने यहां हल करके देख लिया। 50 पैसे को परिवर्तित करेंगे तो 0.50 आएगा और उसमें 2 रुपए जोड़ दिए, यानी 2.50 पैसे। अगला देख लेते हैं। अगला है, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपए है। यदि अरुण के पास 10 रुपए का एक सिक्का, तो अरुण के पास 10 रुपए का एक सिक्का, ठीक है, 5 रुपए का सिक्का, तो ये 5 रुपए हो गए। 3 1 रुपए के सिक्के कितने, 3, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे ये 3 रुपए। तो सीधा मैं 3 रुपए लिख देता हूं। ठीक है, तो कुल मिला कितने हो जाएंगे, अब तो ही नहीं, 10 और 5 15,
15 और 3 18 रुपए, है ना, 18 रुपए। अब यह दुकानदार को दे देगा। और साबुन कितनी खरीदी उसने? 17.25 की। तो दुकानदार उसको वापस कितना करेगा? अतः अरुण को वापस पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 18 रुपए देगा वो। और साबुन कितनी खरीदी? 17.25 की। 18 रुपए और पैसे कुछ भी नहीं है तो 0 0 लगा सकते हैं आप। ठीक है, लगा सकते हैं। अब ये दशांश, ये शतांश, ये दशांश, ये शतांश। शतांश को शतांश से घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 5 नीचे आते हैं तो इससे उधार लेगा, इसके पास में इसको उधार लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 7, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 इसको 9 बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ये दशमलव लगा, ये लगा दिया साहब। और 7 में से 7 गए तो 0 बचे, और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। कुल मिला क्या हुआ? हमारा उत्तर आया 0.75। पैसे उसे वापस लौटा देगा, है ना सरल? प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किया गया। क्या रिकॉर्ड किया गया? चेन्नई का तापमान, मुंबई और भोपाल और श्रीनगर का तापमान। इसी आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए, उनको देख लेते हैं। प्रश्न है पहला, सबसे अधिक और सबसे कम तापमान किन शहरों का है? उनके तापमान का अंतर बताइए। अ वाले का उत्तर। तो सबसे अधिक तापमान, तो सबसे अधिक तापमान किसका नजर आ रहा है? तालिका में हम देखेंगे तो सबसे अधिक तापमान चेन्नई का है। कितना है? 22.3, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। और सबसे कम तापमान किसका है? ठंडी जगह है, सबसे ठंडी जगह है श्रीनगर। श्रीनगर कितना तापमान है? 1.7 डिग्री सेल्सियस। अब इनका अंतर क्या होगा? 22.3 में से 1.7 घटा दीजिए तो 3 में से 7 नहीं जाते, इससे उधार लेगा तो यहां हो जाएंगे 2 था तो 1 हो जाएगा, और यहां हो जाएंगे 13। 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6 बचे। और 1 में से 1 गया तो कितने बचे? ये दशमलव लगा दो, 0 बचा। और 2 में से कुछ नहीं गया तो 2 के 2। तो कितना आएगा इनका तापमान का अंतर? 20.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है? तो श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान कितना है? 1.7 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है? मुंबई का तापमान। तो मुंबई का तापमान कितना दिया गया है? 20.0 डिग्री सेल्सियस। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा? 20.0 डिग्री सेल्सियस में से 1.7 घटा दीजिए तो वही तरीका, 0 में से 7 नहीं जाता, इससे उधार लेंगे, इसके पास नहीं तो इसके पास गए, इसके पास 1 हो जाएंगे, इसके पास 10 हो जाएंगे, इसको दे देगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 10, और 10 में से 7 गए तो 3 बचे। 9 में से 1 गया तो यहाँ दशमलव लगा दो, 9 में से 1 गया तो 8 बच्चे, और ये 1 का 1 तो क्या आया? 18.3 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा?
मुंबई का तापमान अधिक होगा। अतः श्रीनगर से मुंबई का तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। ठीक है। नौवां प्रश्न, निम्न के चित्र में हर खाना 1/100 है। इसका मतलब हुआ कि हर खाना 1/100 है, यानी इसमें पूरे 100 खाने हैं। और चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या पूछे गए हैं भैया, ये निशान वाले इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र में कौन सा भाग है, तो गिन लो कितने हैं। तो देखिए ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और कहा नजर आ रहा है ऐसे, ये भी इसके जैसे ही है। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। और नजर आ रहे हैं 20 21 22 23। कितने हो गए? 23 हो गए। और है कुल कितने हैं यहां पर? कुल है 100। तो ये वाला हिस्सा कितना रहेगा यहां पर? 23/100 भाग। ठीक है। अगला प्रश्न है, ये बिंदु वाले भाग कितने हैं? तो गिन लीजिए आप। ये तो पूरे 10 हो गए। 10 11 12 यानी 12/100 भाग। ठीक है। फिर ये भूरा भूरा सा दिया हुआ, इसको गिन लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हुए ये भूरे भूरे? 15 कुल है 100। इसको बटे बोलेंगे 15/100 भाग। फिर क्या है? बिल्कुल खलास, खाली। कितने हैं खाली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने हैं? 23। तो इसको कहेंगे 23/100 भाग। ठीक है। अंत में क्या पूछा है? 27/100 भाग किस प्रकार से छायांकित थे? तो 27 कौन नजर आ रहे हैं? तो मेरी दृष्टि से ये 10 11 10 और 10 20 21 22 23 24 25 26 27। तो कैसे नजर आ रहे हैं? यह ऐसा डब्बा है, यानी आपका वर्ग है। कैसा नजर आ रहा है? वह ऐसा, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है। यही है 27/100 भाग। ठीक है। मैंने यहां पर इनके उत्तर लिखे हैं। आप पीछे व्यवस्थित जहां स्थान दिया गया है वहीं इनका उत्तर लिखें। अगला है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। वही पूरा कर दीजिए। 1/4 रुपए है, तो इसको पैसे में कैसे लिखेंगे? 75 पैसे। और दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.25 रुपए। दशमलव में नहीं, इसको रुपए में लिखा है। ठीक है। भिन्न में रुपए है, ये दशमलव में रुपए और ये पैसे में। ठीक है। अगला है 1/20 रुपए हैं, तो इसे हल करेंगे तो 50 पैसे आएंगे। और इसको रुपए में परिवर्तित करेंगे तो क्या आएगा? 5/100। 5/100 क्यों किया? कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। 5/100 ये रुपए में हो गया। इसको हल करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, तो 1 के पीछे कितने शून्य है? 2। तो 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो 100 का भाग हो जाएगा। 1 तो 5, आगे कुछ भी अंक नहीं है तो 0 लगा दो। ये हो गया, यानी 0.05 रुपए। ठीक है। अगला देख लीजिए, 3/100 रुपए। इसको पैसे में परिवर्तित करेंगे तो क्या करें? 3/100, अरे 3/10। और यह अभी रुपया है तो हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो भाग लगा दीजिए। ये शून्य से ये शून्य गई, बचा क्या? 10। और 10 दिया 30
पैसे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 30/100 होगा। ठीक है, इससे ये शून्य कट जाएगी और 10 का भाग 3 में देंगे तो 0.30 आएगा। ठीक है, अगला क्या है 75/100 यानी 75/100 गुणित 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 75 पैसे। और इसको हम रुपए में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा 75/100 करेंगे और 100 का भाग लगाएंगे तो ये तो 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे यानी 75 और ये दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 0.75 रुपए। अगला क्या है 7/100 रुपए। इसको पैसे में परिवर्तित करेंगे तो 7/100 है ही सही गुणित 100। ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 7 पैसे। और 7 पैसे को रुपए में परिवर्तित करेंगे तो 100 से भाग लगाएंगे। 100 से भाग लगाएंगे तो 2 स्थान छूटकर दशमलव लग जाएगा यानी 7 और आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो यानी 0.7 रुपए। और आगे दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो शून्य लगा सकते हैं 0.07 रुपए। अगला क्या है 3/5 रुपए यानी 3/5 गुणित 100 करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। 3 का गुणा 20 में करेंगे तो 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6 पैसे। क्या हो जाएगा ये 60 पैसे। और इसको रुपए में परिवर्तित करेंगे तो 60/100। ठीक है, 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दो यानी 0.60। ये बन गया आपका रुपए। 100 या 10 या 1000 से भाग देना बड़ा ही आसान होता है। जितने नीचे शून्य है उतने अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, आशा है सभी वीडियो में दिए गए प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। स्वयं से हल करने का प्रयास करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, इससे हमारा हौसला और बढ़ता है। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।